नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। निकाय चुनाव की तैयारियों की बीच जो सियासी शोर है वो बुलंद होने लगे हैं। मुद्दे वही हैं लेकिन चुनाव फिर नया आ गया है। कहीं रायशुमारी से उम्मीदवारों का चयन हो रहा है तो कहीं जिताऊ उम्मीदवार ढूंढे जा रहे हैं। कहीं युवाओं को तरजीह दी जा रही है तो कहीं वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों की, तो चलिए शुरू करते हैं शहर का संग्राम। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। वहीं सियासी मैदान में जुबानी जंग भी जोरों पर है। क्या कुछ इन दिनों प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की जंग में चल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। 10 फरवरी को कमलनाथ ने बुलाई बड़ी बैठक। यूथ कांग्रेस और पार्टी पदाधिकारियों की लगेगी ड्यूटी। निकाय चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। इस बार कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 10 फरवरी को बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर बनाए गए प्रभारियों के साथ अब तक उम्मीदवार चयन को लेकर उठाए गए कदम पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने तय किया है कि नगरीय निकाय चुनाव में विधायक पार्टी पदाधिकारियों से लेकर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। एक निकाय पर एक विधायक, एक पदाधिकारी और एक यूथ कांग्रेस के नेता को तैनात किया जाएगा। साथ ही महिला कांग्रेस और दूसरे संगठन के पदाधिकारियों की भी निकायवार तैनाती की जाएगी। कमलनाथ जी एक्शन मोड में है और पहले ही उनने हम जो पूर्व मंत्री और सब नेता रहे हैं उनको अलग अलग नगर निगम की जिम्मेदारी दी, जैसे मुझे सागर की दी। और इसके पहले जब उन्होंने बाई इलेक्शन में लगाया था तब भी अच्छे रिजल्ट आए थे। तो अब जो कांग्रेस का जो भी नेता है, चाहे यूथ कांग्रेस, सेवा दल, विधायक, इन सब की ड्यूटी लगाएंगे कि नगरीय निकाय में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा और निश्चित तो अच्छा होगा। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि 16 नगर निगम और नगर पालिकाओं में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि जो 16 नगर निगमों में या नगर पालिकाओं में इनके लोग रहे बीजेपी के मेयर अध्यक्ष, इन्हें कोई काम किया नहीं। विकास ठप है, आज भी ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहे हैं, विकास काम ठप है। इस चीज़ को मैं मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दे चुका हूँ। इसलिए हमारा बेटर परफॉर्मेंस रहेगा और हम सभी नगरीय निकाय के चुनाव जीतेंगे अच्छी मेजॉरिटी। कांग्रेस की तैयारियों पर बीजेपी ने कसा तंज। निकाय चुनाव में हार के डर से घबराई कांग्रेस। उम्मीदवार चयन के नाम पर पैसा वसूली अभियान। कांग्रेस की तैयारियों पर बीजेपी ने निशाना साधा है। कहा, उम्मीदवार चयन के नाम पर कांग्रेस पार्टी पैसा वसूली के अभियान में जुट गई है। निकाय चुनाव में हार के डर से घबराई कांग्रेस पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिल्ट्रेशन की कवायद में कांग्रेस पार्टी सिर्फ पैसा वसूली अभियान तक सीमित है। नगरीय निकाय के चुनाव में प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है, ये केवल और केवल पैसा वसूलने की प्रक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगता है नगरीय निकाय में वो जीत तो नहीं पाएंगे, पर प्रत्याशी बनकर वो चंदा वसूल कर सकते हैं, अपनी जेबों को गर्म कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस के नेता पैसे लेके टिकट बांटेंगे, पर पैसा अच्छा मिल जाए, इसलिए इस तरह के स्क्रीनिंग की या फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाकर केवल दिखावा कर रहे हैं। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने संकेत दिए हैं कि मार्च के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सभी पार्टियां जीत को लेकर पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में 10 फरवरी को होने वाली कांग्रेस की बैठक काफी अहम होगी। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो नगरीय निकाय चुनाव में सीहोर जिला सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला भोपाल से बेहद सबसे नजदीक है। इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से बीजेपी के लिए यह जिला सबसे अहम और रसूख का विषय है। क्या कुछ इस सीट को लेकर चल रहा है, आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सीहोर की चारों विधानसभा सीट इस वक्त बीजेपी के खाते में है, इसलिए नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। हालांकि उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को लेकर बीजेपी के नेता बटे नजर आ रहे हैं।
लेकिन सीएम शिवराज खुद इस जिले को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात को लेकर लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने विश्वस्त माने जाने वाले पूर्व मंत्री और रायसेन के रसूखदार नेता विधायक रामपाल सिंह को ही सीहोर का प्रभारी बनाया है। वहीं पार्टी ने इस बार युवा चेहरे को मौका देने का मन बनाया है, जिसके बाद युवा नेताओं के चेहरे खिल गए हैं। देखिए, ये जो निर्णय लिया है पार्टी ने, बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि आज युवा देश के अंदर भी ज्यादा हैं और राजनीति अपनी पार्टी के अंदर भी ज्यादा हैं। तो क्या होता है, युवा भविष्य देश के लिए, अगर युवा को मौका मिलता है और नेतृत्व मिलता है तो युवा एक अच्छा कार्य समाज के लिए और अपनी पार्टी के लिए कर सकता है। पार्टी के इस निर्णय से बहुत खुश हूँ, क्योंकि युवाओं को पार्टी जो मौका दे रही है, इससे बहुत ज्यादा देश की और उसमें युवाओं को आगे बढ़ने का मौका अवसर पार्टी ने दिया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। निकाय चुनाव में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किए जाने के पार्टी के फैसले पर कई वरिष्ठ नेताओं के पैर के नीचे से मानो जमीन खिसक गई है। इसको लेकर कई बीजेपी नेताओं का मानना है कि उम्र नहीं, योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हम भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कभी बुजुर्ग होता ही नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पैर में गति होती है और निरंतर वो कदम से कदम मिलाकर युवाओं के साथ चलकर राष्ट्र निर्माण में एक नई भूमिका के साथ भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी रहती है। देखिए, विषय तो बहुत गंभीर है। खाली युवाओं से ही मतलब नहीं है, कुछ उसमें अनुभव की जरूरत ही है, क्योंकि युवा में होश और जोश कहते हैं ना, वो कई बार कमी की होता है। तो भीड़ तंत्र के हिसाब से देखा जाए तो युवा में जोश तो होता है, लेकिन कई बार गलती भी कर बैठते हैं, तो उसमें अनुभव की भी जरूरत है। तो हम तो कहते हैं पार्टी में किसी भी पद के लिए अनुभव की भी जरूरत पड़ती है। नहीं, कष्ट तो होना है नहीं साहब, हमने तो पूरी जिंदगी निकाल दी और अब हमारा ऐसी मौके पर आए हैं, और अगर अब आखिरी में भी अगर मौके नहीं मिलेंगे, अभी भी युवाओं को देंगे, तो फिर हमारा तो पार्टी में कार्य करने का मतलब ही नहीं कुछ बनता। निकाय चुनाव में युवा वर्सेस बुजुर्ग की बहस में विधायक भी शामिल हो गए हैं। आष्टा विधायक की माने तो पार्टी का फैसला स्वीकार तो है, लेकिन प्रत्याशी पद के लिए उम्र की जगह योग्यता देखी जानी चाहिए। देखिए, ये बात सही है कि युवाओं को मौका देना चाहिए, युवाओं में ऊर्जा भी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे आष्टा विधानसभा से 2 नगर पंचायत है, 1 नगर पालिका है, हम तीनों को तीनों जीतेंगे। और ये इसलिए जीतेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का युवा कार्यकर्ता, हमारे आशीर्वाददाता सब हमारे साथ है और सब एकजुट होकर काम करते हैं। नहीं, युवाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, किंतु अगर योग्य है तो करोड़ को भी इसमें अवसर मिलना चाहिए। तो कई लोग जो उम्र के फल जाते हैं, जिनको मौका मिल रहा है, उनका तो नाम ही कट जाएगा। नहीं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। अगर पार्टी में अगर उन्होंने मेहनत की है, जिंदगी भर उनको अवसर नहीं मिला है, तो अगर अवसर आया है तो उनको भी अवसर मिलना चाहिए। बीजेपी युवाओं को इस बार मौका देकर शहर की सत्ता एक बार फिर काबिज करना चाहती है, लेकिन वहीं वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी कहीं पार्टी को नुकसान न पहुंचा दे, इसका ख्याल भी पार्टी को रखना जरूरी है। अब ये तो आने वाले नतीजे ही तय करेंगे कि युवाओं को तरजीह देना कितना फायदेमंद साबित होगा। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। उमरिया की बात करेंगे, जहां इन दिनों नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षकों की रायशुमारी चल रही है। वहीं टिकट की चाह रखने वाले नेता खुद की काबिलियत साबित करने में लगे हैं। किसी को लगातार पार्टी में काम करने का गुमान है, तो कोई पार्टी के लिए मैदान मारने के लिए तैयार है। नगर पंचायत चंदिया में कांग्रेस रायशुमारी में लगी है और बीजेपी अपने तौर पर जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने का यह नजारा उमरिया के नगर पंचायत चंदिया का है, जहां अध्यक्ष का पद आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। हालांकि चुनाव में अब वो सरगर्मियां नहीं हैं जो सामान्य सीट पूरी पर देखी जाती थी, लेकिन फिर भी शहर की सत्ता पाने की ललक रखने वाली राजनीतिक खानापूर्ति तो पार्टियों को करनी ही पड़ेगी। समर्थकों के साथ दावेदार भी पार्टी की चौपाल में शामिल हैं और खुद के अनुभव और काबिलियत के दम पर पार्टी की नैया पार लगाना चाहते हैं। पार्टी से लगभग 23 साल से लगा हुआ हूं और इतने दिनों से काम भी कर रहा हूं। आज प्रेजेंट टाइम में पार्षद भी हूं और इसके संबंध में मेरे लोग भी पीड़ित यहाँ रहते हैं और पीड़ितों की सेवा करने के लिए मैं दावेदारी करना चाहता हूं।
और उस दावेदारी में पार्टी से चाहूँगा कि आज के टाइम में मैं पार्षद हूँ, तो मुझी को पार्टी कम से कम मेरे पक्ष में सपोर्ट करे, और निवेदन भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पक्ष में रहें और पक्ष में रहकर मेरा सपोर्ट करें, और ताकि मैं अपने इस नगर के लोगों का हित कर सकूं और इस नगर का विकास कर सकूं। देखिए, मैं बांधवगढ़ विधानसभा से मैं हूं और मेरा दायित्व है कि पार्टी और संगठन में जो चल रहा है चुनावी प्रक्रिया को लेके, उसमें अपन सब साथ में हैं और ऐसा लगता है कि पार्टी को कहीं मेरी ज़रूरत है। अगर पार्टी को ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है, नगर के लोगों को ज़रूरत है, अगर उनकी इच्छा होगी तो मैं ज़रूर दावेदारी पेश करूँगी। कई सालों से शहर की सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार अपनी वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारी वर्ग से भी रायशुमारी कर प्रत्याशियों का फैसला लेने वाली है। तो वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी इस बार सिर्फ और सिर्फ जिताऊ कार्यकर्ता को ही तरजीह देने के मूड में है। आज हम लोग रायशुमारी कर रहे हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से, और इस दौरान जो भी सर्वानुमति बनेगी जिस प्रत्याशी के नाम के ऊपर, उसके बाद फिर यहाँ के व्यापारियों से हम लोग चर्चा करेंगे, और जो कांग्रेस को जिताने लायक उम्मीदवार सामने आएगा उसका नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। पार्टी की जो योजना और रीति नीति है उसके तहत पार्टी अपना स्वयं सर्वे करवा रही है, लेकिन उसके बाद जिताऊ कैंडिडेट पर मुहर लगेगी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी जिस किसी भी प्रत्याशी पर मुहर लगा के संगठन की झोली में देगा, कार्यकर्ता एकजुट होकर उसको जिताने का भरसक प्रयास कर। बीजेपी के गढ़ उमरिया जिले की नगर पंचायत चंदिया में इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में दिखने के मूड में है। मैं कटनी जिले में रहता हूं, मैं प्रदेश कांग्रेस का सचिव प्रवक्ता हूं, लेकिन मुझे कटनी जिले में भी एक वार्ड का प्रभारी बनाया गया है, और वो वार्ड भाजपा के पूर्व मंत्री और अभी विधायक संजय पाठक का वार्ड है। उस वार्ड में पिछले बार जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें संजय पाठक के भाई निर्विरोध चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार मुझे प्रभारी बनाए जाने के बाद 10 प्रत्याशी वहां कांग्रेस से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो ये तो व्यक्ति की कार्यप्रणाली और क्षमता पर निर्भर करता है। भले ही कांग्रेस पर्यवेक्षक जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन ये भी मानना होगा कि शहर की सत्ता को चाहे विधानसभा या फिर लोकसभा सीट, सब पर बीजेपी का ही कब्जा बरकरार है। ऐसे में कांग्रेस को ये सीट पाना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। विजेंद्र तिवारी, न्यूज़ 18 उमरिया। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बात सतना जिले की करेंगे, जहां नगर पंचायत नागौद कभी परिहार वंश की राजधानी हुआ करती थी। आज भी यहां राजवंश के इर्द गिर्द ही सत्ता घूम रही है। इस बार नागेंद्र सिंह की बहू कामाक्षा सिंह बीजेपी के मैदान में उतरने को तैयार हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह की बहू प्रतिभा सिंह के उतरने की संभावना है। सतना जिले में एक नगर निगम, एक नगर पालिका और 10 नगर परिषद है। इन्हीं में से आज हम बात कर रहे हैं नगर परिषद नागौद की। यहाँ की राजनीति में प्रजातंत्र में भी राजतंत्र का असर दिखता है। नागेंद्र सिंह जुदेव और उनका परिवार बीजेपी की राजनीति करते हैं, तो उनके धुर विरोधी कचनार रियासत के यादवेंद्र सिंह कांग्रेस की राजनीति करते हैं। यादवेंद्र 2013 में कांग्रेस से विधायक बने। वर्तमान में यहाँ से विधायक नागौद राजघराने के राजा नागेंद्र सिंह है, जो 2018 में महज 1250 वोट से चुनाव जीते थे। बात शहर संग्राम की करें तो इस बार यह सीट अनारक्षित महिला है, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पिछली बार भी यह सीट अनारक्षित थी, जिसको लेकर ओबीसी की राजनीति करने वाले विरोध कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है कुछ करने का और बदलाव करने का, तो मुद्दे हमारे यही रहेंगे कि जिस वार्डों में जहां भी जो विकास नहीं हुए हैं, विकास रुके हुए हैं, उनको मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगी। और ज़्यादातर प्रयास यही करूंगी कि हर पिछड़ा ओबीसी से महिलाएं आगे आएँ, एक्टिव हों, और जो भी मतलब काम रुके हुए नहीं हुए हैं उनको कराने का मैं संभवतः प्रयास करूंगी। नगर परिषद नागौद की आबादी लगभग 35,000 है। करीब 22,000 मतदाता हैं।
नागौद कस्बा लगभग 10 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में बसा हुआ है, जिसमें कोई सरकारी जमीन नहीं है जहां विकास के बड़े काम हो सके। यहाँ सड़क, बिजली, पानी, सौंदर्यीकरण के लिहाज से बुनियादी सुविधाओं का विकास तकरीबन हो चुका है, लेकिन यहाँ के युवाओं में बढ़ती नशे की लत बड़ी समस्या है। आज ही मुझे खबर मिली कि 2 लड़के पकड़े गए वहाँ पर हुक्का पी रहे थे। अब हुक्का में क्या पी रहे थे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पकड़ में आ गए हैं। पहले जब मैंने प्रारंभ किया था बाउंड्री वॉल बना करके लोहे के रेलिंग देने के लिए, तो जो ऊपर जो टूटी वो लगी हुई थी ऊपर वहाँ पर, उसको लोगों ने काट लिया है, लेकिन अब वो बंद हो गया है। CCTV कैमरा भी लगा दिए हैं, अब उससे भी थोड़ा भय हो गया है। और सबसे बड़ी बात है अवेकनिंग। जब तक जनता में अवेकनिंग नहीं आएगी, जब जनता महसूस नहीं करेगी, जब जनता साफ सुथरे तरीके से रहना पसंद नहीं करेगी, हम कितनी भी सफाई कर लेंगे वो लोग गंदगी करते रहेंगे। बात विकास की करें तो नागौद कस्बे में बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। पानी की समस्या दूर करने के लिए 35 किलोमीटर दूर अमकुई डैम से पाइपलाइन बिछाकर पानी लाया गया है। सुबह शाम सफाई होती है। सड़कों का चौड़ीकरण हो चुका है। यातायात व्यवस्थित करने के लिए शहर के अंदर 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। पार्क और खेल के मैदान का विकास हो चुका है। यहाँ तक कि जगह जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। यहाँ कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं कि स्थानीय विधायक विकास को लेकर संजीदा हैं। हाँ, ये है कि मैं यहाँ पे आती रहती हूँ और काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है मुझे यहाँ पे, तो बस इतना ही कह सकते हैं। बाकी एजुकेशन को लेकर तो कुछ नहीं कह सकते। बदलाव क्या दिखा है आपको यहाँ? बदलाव दिखा है, सफाई दिखी है। पहले यहाँ पे इतनी ज्यादा थी नहीं, और सेल्फी सिटी आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे प्लेस बन गए हैं। काफी अच्छा है, बहुत प्रगति हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, सब बच्चों के लिए भी, हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है, और देख के भी मतलब हर चीज़ के लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई हो गई, मतलब है, गंदगी नहीं रहती है, खेलने के लिए पॉइंट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। सबसे प्रमुख समस्या वो ड्रेनेज की समस्या है। हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह जी ने ड्रेनेज के लिए कुछ काम किया था, और उसी का परिणाम है कि गल्ला मंडी के पास से बड़े 2 नालों की स्वीकृति हुई है। वो लगभग अपनी नाले पूर्णता की ओर है। नाले का निर्माण हो गया है, कुछ तो ड्रेनेज की समस्या समाप्त होगी। अब शहर के बीच में जो ड्रेनेज की समस्या है, उसके लिए प्रदेश में विगत 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। हालांकि नागौद कस्बे में रोजगार के कोई साधन नहीं है। यहाँ एक भी छोटे बड़े कारखाने नहीं हैं। मुख्य रूप से यहाँ के लोग किसान ही हैं। सिंचाई का एकमात्र साधन भूगर्भ जल स्रोत ही है। बरगी नहर के पानी का लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ अधिकांश समय तक बीजेपी का राज रहा है। पिछले 5 चुनावों से बीजेपी का अध्यक्ष निर्वाचित हो रहा है। इस बार चेयरमैन की कुर्सी पर अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में कई दावेदार हैं जो अपने अपने बड़े नेताओं के सहारे कुर्सी का सपना देख रहे हैं। वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह की बहू प्रतिभा सिंह और मौजूदा विधायक नागेंद्र सिंह की बहू कामाक्षा सिंह के बीच टक्कर के आसार हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय दाऊ साहब, उनकी जो सोच है पूरे नगर को और प्रदेश को के विकास में उनका पूरा योगदान रहता है, और वो हाल में विधायक भी हैं। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि यदि पार्टी टिकट देती है तो मैं फिर से पुनः चुनाव लड़ूंगी। अच्छी को लेके पूरी तरीके से मुस्तैद है और तैयार है। और जो हमारी संगठन की संरचना है 15 वार्ड की, तो प्रत्येक वार्ड में हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, पालक हैं, संयोजक हैं, और उन्हीं के द्वारा पार्टी की संरचना तैयार की गई है। और पार्टी आज की स्थिति में पूरी तरीके से चुनावी मूड में है। सतना जिले के नागौद कस्बे का अपना पुराना इतिहास है, लेकिन यहाँ के संपन्न लोग बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय है, इसके अलावा रोजगार अभी भी सवाल बना हुआ है। सतना से न्यूज़ 18 के लिए शिवेंद्र बघेल की रिपोर्ट। सीधी जिले में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता जहां महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को कोस रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता लोकार्पण, भूमि पूजन कर आम जनों को ये संदेश दे रहे हैं कि शहर अपराध मुक्त है। सीधी में पहली बार आम आदमी पार्टी भी निकाय चुनाव लड़ने का दम भर रही है।
सीधी नगर पालिका क्षेत्र में कुल 24 वार्ड हैं। यहाँ के 45,000 से ज्यादा मतदाता हैं। अब तक यहाँ के वोटर बीजेपी कांग्रेस दोनों को बराबरी का मौका दे चुके हैं, लेकिन यहाँ वार्ड में ज्यादातर कांग्रेसी पार्षद हैं जो आम जनों के बीच विकास को लेकर बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। शहर भर में गंदगी का आलम है। वार्डवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी मोहताज हैं। उधर जब चुनाव सिर पर हैं, तब बीजेपी भी जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। जवाब में कांग्रेस आरोपों की बौछार कर रही है। आज युवा जागरूक है, आज युवा जान गया है कि उनके साथ ये भेदभाव करा जा रहा है और आज महंगाई इतना चरम सीमा पर पहुंच गई है कि रोजगार तो है नहीं तो व्यक्ति करेगा क्या। इसलिए आज युवा कांग्रेस मोटरसाइकिल को पैदल धनगाते हुए मोटर और ऑटो को धक्का मारते हुए ये अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। थाने कम खुले और अपराध रुक जाए, थानों की आवश्यकता समाप्त हो जाए, अपराध ना रहे, ये विकास है। अगर हम थाना ज्यादा खोल रहे हैं मतलब अपराध ज्यादा हो रहे हैं, और अपराध ना हो। व्यक्ति विशेष पे यहाँ पे निर्भर करता है। अगर व्यक्ति अच्छे हैं, जो भी महिलाएं काम की हैं या कि जिनके वोट बैंक हैं, उनको टिकट जरूर मिलना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र। जब मैं चुनाव लड़ी थी 2008 में, तो उस समय शिवराज सिंह तुरंत मुख्यमंत्री बने थे और सारी विधानसभा में हम लोग हारे हुए थे, भैया को छोड़ के, राहुल भैया को छोड़ के सब हारे थे। लेकिन उसमें भी मैंने खूब फाइट की, 90 वोटों से मुझे हराया गया, सभी को पता है। तो व्यक्ति विशेष पे मुझे वोट मिला था। बहरहाल मतदाता आगामी नगरीय निकाय चुनाव में सीधी शहर में किसकी सरकार चुनते हैं, यह तो उन्हीं को तय करना है। लेकिन आगामी निकाय चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए सभी दल अपने तौर तरीकों से पूरा जोर लगा रहे हैं। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18, सीधी। शहर का संग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।